Hello everyone, welcome to my YouTube channel and I am here to teach you English. Hope you are enjoying my classes and also speak in English and understanding. So today our topic is plightal sentences, which were also known as prepositions. Do you know what is preposition? No? I will tell you. A word or phrase that is used before a noun. एक word और phrase जो कि यूज़ होता है एक नाउन से पहले और प्रोनाउन से पहले टू शो प्लेस टाइम डायरेक्शन एसेट्रा. नाउन और प्रोनाउन से पहले जो वर्ड यूज़ होता है प्लेस टाइम डायरेक्शन को दिखाने के लिए वो क्या होता है? प्रेपोजिशन. ठीक है, जैसे कि प्रेपोजिशन के कुछ वर्ड्स हैं ये ऑन, एट, इनटू, इन, ऑफ, टू, बाय, विद, बिसाइड्स, बिसाइड, बिटवीन, अमंग, ओवर, एसेट्रा. ठीक है, अभी हम ये वर्ड्स पढ़ेंगे. इतने वर्ड्स नहीं होते, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं हमारे पास प्रेपोजिशन के लिए, बट अभी हम आज इतने ही वर्ड्स पढ़ेंगे. 14 वर्ड्स. ओके, पहले हम समझते हैं इन वर्ड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, इनका क्या मीनिंग होता है. ऑन. ऑन का मतलब होता है पर, और एट का मतलब भी पर होता है. अब आप सोचोगे ऑन का मतलब पर, एट का मतलब पर, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. देखो, ऑन का मतलब होता है पर के ऊपर, जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल. बुक टेबल के ऊपर है. ठीक है, और एट, द बुक इज़ एट द टेबल, तो बुक टेबल पर है. ठीक है, ऑन का मतलब हो जाता है के ऊपर. ठीक है, ऐड का मतलब पर. इनटू और इन. इनटू और इन का क्या मतलब है? जाना, अंदर. ठीक है, तो देखो इनटू. इनटू यूज़ होता है मोशन के लिए. ठीक है, जैसे कि कमला इज़ गोइंग इनटू हर रूम. कमला अपने कमरे के अंदर जा रही है, मतलब मोशन हो रहा है, कमरा अभी जा रही है. ठीक है, और इन मतलब अंदर. कमला इज़ इन हर रूम. कमला रूम के अंदर है. नो मोशन, कमला ऑलरेडी रूम के अंदर है, और कमला रूम के अंदर जा रही है, तो मोशन यूज़ हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा वर्ड फोर. फोर का क्या मतलब होता है? बिलोंगिंग टू, कनेक्टेड विद और पार्ट ऑफ समथिंग. ठीक है, जैसे रीटा बोट केक फॉर मीनाक्षी. रीटा ने मीनाक्षी के लिए केक खरीदा. पार्ट है समथिंग, केक मीनाक्षी के लिए रीटा ने खरीदा. ठीक है, इन सभी का मतलब एक ही है, बिलोंगिंग टू, कनेक्टेड विद और पार्ट ऑफ समथिंग. नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू. टू का मतलब क्या होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ, उसकी डायरेक्शन में. ठीक है, अभी हम आगे सेंटेंसेस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड है बाय. बाय मतलब साथ, विद मतलब भी साथ. अब ये कैसे? ये भी जब हम आगे सेंटेंसेस में करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखो, मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देती हूँ. बाय, बी यू वाई वाला बाय नहीं, बी यू वाई तो क्या हो जाता है? खरीदना. लेकिन ये क्या है? बी वाई बाय. ये बी वाई बाय बाय वाला भी बाय नहीं है. बाय मतलब साथ. ठीक है, और विद मतलब भी साथ. जैसे कि मदर केम इन मार्केट विद हर चिल्ड्रंस. मदर मार्केट में अपने बच्चों के साथ आई. विद मतलब साथ. ठीक है, और बाय का सेंटेंस जैसे कि द वाइफ या द चिल्ड्रन केम बाय हर मदर. चिल्ड्रन जो है यहाँ मार्केट में किसकी हेल्प से आए? उसकी मदर की हेल्प से, मतलब साथ.
ठीक है, आप सेंटेंसेस आगे पढ़ना तो अच्छे से आएगा। बिसाइड्स और बिसाइड 2 वर्ड होते हैं, सिर्फ एस का फ़र्क है, तो इनको ध्यान से देखना। बिसाइड्स मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू या अपार्ट फ्रॉम, ठीक है। और बिसाइड मतलब क्लोज टू या नेक्स्ट टू। बिसाइड मतलब साथ में, बिसाइड मतलब साथ में, बिसाइड मतलब साथ में। रिपीट करो इसको। और बिसाइड्स मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, कि एक और ऐड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बिटवीन और अमंग। बिटवीन क्या होता है, सिर्फ 2 लोगों के लिए होता है। डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स अमंग द क्लास। अमंग मतलब 2 से ज़्यादा, मतलब जो चॉकलेट्स है पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अमंग लगा दिया तो सभी के साथ, सभी को कर दो अमंग। और बिटवीन होता है 2 लोगों के लिए, ठीक है। जैसे क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, द वॉच इज़ बिटवीन द चेयर्स। चेयर्स के बीच में क्या होती है, क्लॉक। क्या है, क्लॉक, तो बिटवीन। नेक्स्ट वर्ड है ओवर। ओवर मतलब ऊपर, स्ट्रेट अबव समथिंग बट नॉट टचिंग टू। ऊपर है सर के, हमारे ऊपर है लेकिन हमें नहीं छू रहा, जैसे कि आसमान, ठीक है। कवरिंग समथिंग, किसी चीज़ को कवर कर रखा है, ठीक है। अभी ये वर्ड्स जो मैंने आपको समझाए हैं अच्छे से इनको देख लीजिए, दोबारा से समझ लीजिए, वीडियो को दोबारा चला लीजिए। तो अब हम आगे समझते हैं। सो अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स केयरफुली। अच्छे से वर्ड्स को समझ लीजिए और हम आगे अब स्टार्ट करते हैं हमारे सेंटेंसेस जो हम डेली करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले ही हमारे रिमेंबर वर्ड्स देख लेते हैं, कुछ अगर इम्पोर्टेंट है तो यहाँ रीड कर लेते हैं। एट, ऑन, इन, विद, बाय आदि प्रपोजिशन का प्रयोग स्थानीयवाची मतलब पैलेटियल। मैंने आपको कहा था ना, प्रपोजिशन को हम पैलेटियल कहते हैं, लेकिन प्रपोजिशन को तो हम प्रपोजिशन ही कहते हैं। सिर्फ जो पैलेटियल होते हैं वर्ड्स, वो सेंटेंसेस कौन से के लिए यूज़ होते हैं, स्थानवाची। देखिए यहाँ पे स्थान को जो डेडिकेट करते हैं, प्लेस को, ठीक है। ऑन, एट का अर्थ मैंने आपको पर बता ही दिया। बिटवीन 2 वस्तु के लिए आता है और अमंग 2 से ज़्यादा के लिए। कमला इज़ गोइंग इन हर रूम, कमला इज़ गोइंग इन टू हर रूम, राइट होएगा, ठीक है। ओके, रीड कर लीजिए इनको। अब सेंटेंसेस पे आते हैं हमारे। पुस्तक बक्से पर है। द बुक इज़ ऑन द बॉक्स। अगर कोई सेंटेंस नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको समझ। सेकेंड सेंटेंस, कंप्यूटर मेज पर है। कंप्यूटर, द कंप्यूटर इज़ ऑन द टेबल। क्लर्क सीट पर बैठा है। द क्लर्क इज़ एट द सीट। दरवाजे पर हरा पेंट है। देयर इज़ ग्रीन पेंट ऑन द डोर। पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं। फादर इज़ सिटिंग एट द डोर। मैं आपके घर पर मिलूँगा। आई विल सी यू एट होम। नेहा कमरे में आ रही है। नेहा इज़ कमिंग इन टू हर रूम। ऋषभ और ऋचा दोनों कमरे में हैं। ऋषभ एंड ऋचा बोथ आर इन द रूम। मैं गिलास में थोड़ा सा पानी डालूँगा। आई विल पोर। पोर मतलब डालना। पोर सम मोर वाटर इनटू द ग्लास। मैं ग्लास में थोड़ा सा पानी डालूंगा। आई विल पोर सम मोर वाटर इनटू द ग्लास। लोग नदी में स्नान करते हैं। पीपल बाथ इन द रिवर। हम बेंच पर बैठे हैं किंतु पिताजी आराम कुर्सी। आराम कुर्सी मतलब जो कुर्सी, जिस कुर्सी के हाथ होते हैं साइड में। एक तो बिना हाथों वाली कुर्सी नहीं, जिस कुर्सी के साइड में हाथ होते हैं वो उसे कहते हैं हम आराम कुर्सी, आर्म चेयर कहते हैं। वी सिट ऑन द बेंच बट फादर सिट्स इन द आर्म चेयर। आप मेज पर क्यों नहीं बैठते? वाई डू नॉट सिट एट द टेबल। फ्लॉपी को कंप्यूटर में डाल दो। फीड द फ्लॉपी इनटू द कंप्यूटर। वह अपने मकान के अंदर गया। ही वेंट इनटू हिज हाउस। पत्र कुरियर द्वारा भेजा गया। द लेटर वॉज सेंड बाय कुरियर। आपका इसका हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद कीजिए, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। प्लीज़ ट्रांसलेट। चेंज करने को क्या कहते हैं? ट्रांसलेट दिस फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में है। हिमाचल प्रदेश इज़ इन नॉर्थन इंडिया। नेपाल भारत
के उत्तर की ओर है। नेपाल इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। 19th लास्ट सेंटेंस इस पेज का, किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से मत जानो। डू नॉट जज अ पीपल या पर्सन बाय हिज क्लॉथ्स। मैंने दूध से बोतल भरी। आई फिल द बॉटल विद मिल्क। बाघ शिकारी द्वारा मारा गया। इसका क्या मतलब है? बाघ मतलब टाइगर कह सकते हैं हम, या लोयन कह सकते हैं। उसको किसने मारा? शिकारी ने। किसने? शिकारी ने, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हंटर। द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। वह अपने भाई के पास खड़ा हुआ। ही स्टूड बिसाइड हिज ब्रदर। देखिए अब हमारा सेंटेंस है वह अपने भाई के पास खड़ा हुआ, जिसके लिए हमने क्या यूज़ करा? बिसाइड। ठीक है। नेक्स्ट टू या क्लोज टू। पास मतलब पास खड़ा हुआ, इट मीन्स क्लोज है उसके। ओके, देखिए अब भाई के पास अगर आप वो वर्ड्स अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको ईजी होएगा सेंटेंस बनाने में। पास खड़ा हुआ यानी कि क्लोज टू या नेक्स्ट टू जिसे हम कह सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बिसाइड। मैं हॉकी के अलावा फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल बिसाइड्स हॉकी। उसके साथ साथ, अब देखिए दोबारा से वही देखिए, ये बिसाइड, क्लोज टू, नेक्स्ट टू। ठीक है। बिसाइड्स, इन एडिशन टू या अपार्ट फ्रॉम, साथ साथ। अपार्ट फ्रॉम, इन एडिशन टू मतलब 1+1। ओके, मुझे लग रहा है अब आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि सेंटेंसेस में सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है। मैं हॉकी के अलावा फुटबॉल भी खेल लेता हूँ। इन एडिशन टू। ठीक है। नेक्स्ट 24 सेंटेंस, मिठाई को कृति और सौरभ के बीच बांट दो। अब दो जने हैं, कृति और सौरभ। 1 और 2 दो जने हैं, उसको मिठाई, दोनों के बीच में क्या बांटनी है? मिठाई। तो डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन कृति एंड सौरभ। शिमला पहाड़ों के बीच स्थित है। शिमला इज सिचुएटेड अमंगेस्ट द माउंटेन्स। अब यहाँ देखिए ये वाला सेंटेंस मैं जूम करती हूँ। 25th सेंटेंस रीड कीजिए। अब देखिए हमने तो अमंग पढ़ा था। ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया? ये अमंगेस्ट कैसे आ गया? अमंगेस्ट मतलब क्योंकि शिमला में ही माउंटेन्स है, इसलिए यहाँ हमने क्या यूज़ किया? अमंगेस्ट। ओके। वह सिद्धांत प्रिय व्यक्ति है। ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। सिद्धांत जिसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं। यमुना नदी पर पुल है। देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द यमुना रिवर। ब्रिज का है यमुना नदी के ओवर, ऊपर से। नेक्स्ट 28 सेंटेंस, गेंद को दीवार के ऊपर से फेंको। थ्रो द बॉल ओवर द बॉल। पक्षी पुल के ऊपर उड़ रहे हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज। नावें पुल के नीचे हैं। नावें मतलब बोट्स आर अंडर द ब्रिज। अमर राज और विकास के बीच में खड़ा है। अब देखो यहाँ अमर राज और विकास, क्या सेंटेंस का मीनिंग है? जो अमर है वो राज और विकास के बीच में खड़ा है, मतलब 1 और 2 दो जने आगे, तो अमर इज स्टैंडिंग बिटवीन राज एंड विकास। राम सीता से आगे है। ठीक है। राम इज इन फ्रंट ऑफ सीता जी। सीता जी राम के पीछे खड़ी है। सीता जी इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। दोबारा देखिए, राम सीता से आगे है। सीता जी राम के पीछे खड़ी है। राम इज इन फ्रंट ऑफ सीता जी। सीता जी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। हम दुविधा में हैं। वी आर इन कन्फ्यूज़न या वी आर इन स्ट्रेस। लेकिन स्ट्रेस वर्ड क्या हो जाता है? कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाना। ठीक है, इसलिए हम क्या कन्फ्यूज़न बोलेंगे? पैसा मेरी जेब में है। मनी इज़ इन माई पॉकेट। मछलियाँ समुद्र में है। फिशेज आर इन द सी। ठीक है, समुद्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सी। अंदर कौन है? हु इज़
inside. Okay, have you understand? If you understand, guys, so thank you for watching my video. If you like the video, then do not forget to like, share. If you have any comment, then comment in comment section, and subscribe, and also press the bell icon for more notification and to see my videos first. Thank you. Bye bye.